बहुत ही घटना। जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कि क्या वाकई में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। मैं हमेशा से प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान रहा हूँ। मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियाँ और दिमाग की उपज है। लेकिन 2014 के एक रात जब मैं अपने मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान अकेले मुर्दा घर में था, मेरा ये सोच बदल गया। जो मैंने उस रात महसूस किया, देखा और झेला, वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये बात साल 2014 की है, जब मैं कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। कोलकाता का वो सरकारी अस्पताल शहर के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक था। वहाँ की इमारतें इतनी पुरानी थी कि कई दीवारों पर दरारें और सीलन ने अपनी जगह बना ली थी। और उस अस्पताल के ठीक पीछे मुर्दा घर की बिल्डिंग थी जो सबसे ज्यादा उपेक्षित लगती थी, और वहाँ अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। हालांकि मैं मेडिकल इंटर्नशिप के लिए मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उस रात मुझे एक ऐसी ड्यूटी मिली जिसने मेरी सोच बदल दी। वो पहली बार था जब मुझे उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट मिली थी। हालांकि ये सब कोई डराने वाली बात नहीं थी, लेकिन रात में अकेले उन लाशों के बीच रहने का सोच मुझे थोड़ा डरा जरूर रहा था। शाम के करीब 8 बजे मैं मुर्दा घर पहुंचा। उसके अंदर का माहौल एकदम ठंडा और खामोश था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुसी, जिसमें नमी, कुछ केमिकल और कुछ सड़ी हुई चीजों की मिली-जुली गंध थी। और उसी माहौल में शुरुआती कुछ घंटे मैंने रिपोर्ट्स बनाने और कागजी काम में लगा दिए। उस समय मुर्दा घर में मेरे अलावा चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो, जो कि बड़ा ही अजीब था, क्योंकि घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज असामान्य रूप से तेज लग रही थी। शायद ये सब उस माहौल में पहली बार रहने का नतीजा था, जो कि मेरे लिए और भी मुश्किल इसलिए बनता जा रहा था क्योंकि मुर्दा घर के टेबल पर सफेद चादर में ढका हुआ एक शव पड़ा हुआ था, जिसके तरफ मेरी नजरें बार बार जा रही थी। खैर, उसी बीच रात के करीब 10 बजे अचानक मुझे गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आ रहा है। इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां से मेरी तरफ कोई नहीं आया, और कदमों की आवाज वो पहले धीरे धीरे तेज हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कोई गार्ड होगा। पर जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, तब गलियारे में गहरी छाया फैली हुई थी। सीलिंग की लाइटें बहुत मध्यम थी और उनकी झिलमिलाहट माहौल को और भी अजीब बना रही थी। लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जो कदमों की आवाज निकाल सके। इसलिए मैं थोड़ा अचंभित होते हुए वापस अंदर चला गया। पर अपनी कुर्सी पर बैठते ही मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान पहले से काफी ठंडा है। और तभी मुझे खिड़की के पास से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। हालांकि आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे शब्द साफ सुनाई नहीं दिए, लेकिन ये तय था कि वहां कोई बात कर रहा था। इसलिए मैंने गौर से खिड़की की ओर देखने की कोशिश की, पर बाहर के अंधेरे में मुझे सिर्फ पेड़ों की शाखाएं हिलती नजर आ रही थी, लेकिन वो फुसफुसाहट वो बंद नहीं हुई। इसीलिए इन सब से अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं वापस अपने रिपोर्ट्स पर काम करने लगा। लेकिन रात के करीब 1 बजे अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली की वोल्टेज में कुछ समस्या है। अब वो क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तभी कोने में रखे पुराने लोहे के अलमारी का दरवाजा धीमे धीमे चरमराती आवाज के साथ खुलने लगा, जिसे देखकर मेरी सांसें तेज हो गई थी। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया था कि हर सांस मुझे मुश्किल लग रही थी।
पर फिर भी मैं हिम्मत करके अलमारी के तरफ बढ़ा और अलमारी के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि दरवाजा तो आधा खुला है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं था। जबकि उसके अंदर से मुझे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जो कि मॉर्ग में फैले गंध से ना सिर्फ बहुत अलग थी, बल्कि वो गंध इतना बुरा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उसी बीच जैसे ही मैं वापस मुड़ा, टेबल पर रखी लाश की चादर मुझे हवा में हल्की सी हिलती हुई नजर आई, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि उस समय ना तो कोई खिड़की खुला हुआ था और ना ही कोई पंखा चालू था, बल्कि उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, क्योंकि उस खामोशी में मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। इसीलिए मैं घबराकर सावधानी के साथ चारों ओर देखने लगा, ये जानने के लिए कि आखिर वो किसकी सांसों की आवाज़ है। लेकिन सच कहूँ तो मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि ये सब बस मेरा वहम हो। लेकिन तभी मुझे दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखी। वो परछाई बहुत ही जल्दी कमरे के अंदर आई और फिर गायब हो गई। एक पल के लिए मानो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या मेरा भ्रम। पर जैसे ही मैंने धीरे से दरवाजा खोला और घबराते हुए बाहर देखा, तो मुझे गलियारे में एक गहरी छाया फैलती हुई दिखी। हालांकि वहां उस छाया के अलावा कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैं जितना आगे बढ़ता, मुझे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई देती। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई बहुत ही धीमे और चुपके से मेरे पास आ रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझसे कदम और आगे नहीं बढ़ रहा था, पर फिर भी मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी और तेजी से चलने लगा। लेकिन फिर अचानक मुझे किसी के ठंडी सांसों का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सांस ली हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिस गलियारे में मैं चल रहा था, वो पूरी तरह से सुनसान होने के बावजूद भी सुनसान नहीं था। मुझे अब तक समझ में आ गया था कि ये कोई भ्रम नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ ऐसा था जो मुझे दिख तो नहीं रहा था, पर वो सचमुच मेरे पास था। हर कदम के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन वो खामोशी, उस डरावनी खामोशी में मेरे पाँव जैसे जकड़े हुए थे। पर फिर भी मैं घबराए हुए कदमों के साथ स्टाफ रूम की ओर गया। उस कमरे के अंदर घुसते ही मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और खुद को किसी तरह शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंदर का डर बाहर से कई ज्यादा बढ़ चुका था। हर हलचल, हर आवाज मुझे डरा रही थी। पर फिर भी मैंने ऐसे ही सारी रात उस स्टोर रूम में गुजारी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस घटना के बारे में मैं किसी को खुलकर बता नहीं पाया, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि वो सब सच था या मेरे दिमाग का कोई खेल। लेकिन जब भी मैं उस मुर्दा घर के बारे में सोचता हूँ, वो सर्द हवा, फर्श पर गूंजते कदमों की आवाज और वो छाया, तो डर के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और यही सोच, यही अनसुलझे सवाल मुझे आज भी अंधेरे में अकेले रहने से डराते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे स्थान पर कदम रखा है जहां कुछ ऐसा है जिसे आप सिर्फ महसूस तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, जहां हर छोटी सी आवाज, हर पल की खामोशी आपके अंदर एक अजीब सा डर भर देती है। ऐसा कुछ
जो सिर्फ उसी स्थान पर होता है और कहीं नहीं। साल 2009 में मैंने पश्चिम बंगाल के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहली बार कदम रखा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। जो कुछ भी वहां हुआ वो अब तक मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और अनजाना अनुभव है। ये घटना सिर्फ एक डरावने स्टेशन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य की है जो आज भी अनसुलझा है। अगर आप भी मेरे तरह ही कभी उस जगह पर कदम रखते तो शायद आप भी सोचते कि ये सिर्फ मेरी कल्पना थी या कुछ और। ये बात 2009 की है, जब रेलवे विभाग में मेरी पहली नौकरी लगी थी, जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद एक छोटे से सुदूर इलाके में था। जगह का नाम था बेगुन कोडर स्टेशन, जहां के लोग आमतौर पर अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि रेलवे विभाग का काम एक साधारण काम होगा, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन था उसका माहौल और वहां की खामोशी ने मुझे धीरे धीरे इस सोच से बाहर निकाल दिया। जब मैं पहली बार स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे ये जगह काफी पुरानी और वीरान सी लगी। स्टेशन का भवन एक खंडर जैसा था, जैसे समय ने उसे अपने जंजीरों में जकड़ लिया हो। ये स्टेशन अपने आप में एक रहस्य था। यह ट्रेन आती तो थी, लेकिन सच कहूं तो यहाँ कोई भी ट्रेन लगभग 42 सालों से नहीं रुकी थी। जब भी कोई ट्रेन पास से गुजरती वो इतनी तेज होती थी कि उसका धूल और शोर कुछ देर के लिए स्टेशन को ढक देता था। ये वीरानी किसी को भी डराने के लिए काफी थी, और जब रात का समय आता तो ये डर और भी गहरा हो जाता, क्योंकि उस स्टेशन के आसपास दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। एक दिन जब मैं ड्यूटी पर था और स्टेशन पूरी तरह से सुनसान, मुझे लगा जैसे ये स्टेशन किसी और ही दुनिया में है, क्योंकि यहाँ दिन में सिर्फ 3 ट्रेन आकर ही रुकती थी, जिसकी वजह से अक्सर मैं उस वीरान स्टेशन में अकेला होता था। पर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद अचानक शाम के वक्त मुझे कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये हवा और पेड़ पत्तों की आवाज होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाज तेज होती गई वैसे वैसे ये साफ हो गया कि वो कोई पेड़ पत्तों की आवाज नहीं है। पर न जाने क्यों अचानक मुझे एक अजीब सा बेचैनी होने लगा। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं वहां अकेले नहीं हूँ, जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा है। इसलिए मैं भी यहाँ वहां देखने लगा। हालांकि उस दौरान मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि वो सब मेरा वहम है, लेकिन उसी बीच जैसी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म की ओर गई वैसे मुझे एक झटका लगा, क्योंकि उस सुनसान स्टेशन पर सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला खड़ी थी। हालांकि अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही उसकी आंखें, जो कि उस समय जमीन की तरफ घूर रही थी। पर तभी एक अजीब चीज हुआ, क्योंकि अचानक से वो औरत अब मेरी तरफ देख रही थी, एकदम स्थिर खड़ी होकर, एकदम खामोशी से, और उसकी साड़ी जैसे हवा में लहरा रही थी, और मैं उसे देखकर पूरी तरह से थमसा गया था। एक पल तो ऐसा भी आया जब मैंने उससे वहां आने का कारण पूछा, लेकिन वो बोलना तो दूर, वो वहां से हिल तक नहीं रही थी। फिर एक क्षण में वही महिला न जाने आंखों के सामने से कहां गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने क्या देखा। क्या ये मेरी आंखों का धोखा था या फिर कुछ और जो मैं नहीं समझ पा रहा था। शुरुआत में ये सब चीजें मेरे समझ के बाहर थी, लेकिन धीरे धीरे मैं जानने लगा था कि ये स्टेशन और उसका माहौल कुछ ठीक नहीं है। स्टेशन के बारे में जो लोग कहते थे वो अब मेरे समझ में आने लगी थी। लोग कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी, और उसी के मौत के बाद उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकती है।
हालांकि ये सब पहले मुझे सिर्फ अफवाह लगती थी, लेकिन जिस रात वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला मेरे सामने आई, तब से मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। पर यह घटना सिर्फ एक बार नहीं घटी थी। कई बार जब रात का समय आता तो स्टेशन के हर कोने में मुझे अजीब तरह की हलचल महसूस होती। कभी प्लेटफॉर्म के कोने में कोई हल्की सी आवाज़ सुनाई देती, तो कभी ऑपरेटिंग रूम की खिड़की के बाहर किसी औरत का अक्स दिखाई देता। रात में कभी कभी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी कभी घड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती। इस तरह के माहौल में वहां अकेले रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो औरत मेरे पास ना आ जाए। पर बदकिस्मती से एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ, जब मैंने उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला को फिर से दोबारा देखा। वो भी रात का ही एक समय था, जब मैं वहां से गुजरती एक ट्रेन को सिग्नल दे रहा था। पर जब वो पैसेंजर से भरी ट्रेन थोड़ी धीमी रफ्तार में प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, तभी अचानक वो महिला न जाने कहां से वापस आ गई और उस ट्रेन को देखकर दौड़कर उसका पीछा करने लगी। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर मैं जितना चौंका था, उससे कहीं ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उस महिला का भागने का तरीका बड़ा ही असामान्य था। वो न जाने कैसे अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके भाग रही थी। मेरे अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस महिला को ट्रेन का पीछा करते हुए देखा है। हालांकि उस रात में डर के मारे सीधे ऑपरेटिंग रूम में जाकर छुप गया था, पर फिर भी ये डर सता रहा था कि कहीं वो महिला मुझे देख ना ले, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि अगर मेरा उससे सामना हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने इसी खौफ के कारण 1 महीने बाद ही वहाँ का काम छोड़ दिया। पर आज भी जब मैं उस स्टेशन के बारे में सोचता हूँ तो एक अजीब सी कशमकश महसूस होती है। वो जगह, वो स्टेशन अब मेरे लिए सिर्फ एक डरावना स्थान नहीं रह गया था। वो मेरे लिए एक अनसुलझा रहस्य बन चुका था, जिसे मैंने महसूस तो किया है, लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हर बार जब भी मैं पुराने स्टेशन या फिर किसी सुनसान इलाके के बारे में सुनता हूँ, तो इसी स्टेशन को लेकर मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सौरभ जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।